शिला प्रभुपाद की जाए, गुरु गौरांग की जाए। तो कल के सत्र में हमने सुना था शिला प्रभुपाद जी जो पुस्तकें लिखे हैं उनका मुख्य उद्देश्य है वह पुस्तकें उनके शिष्य पढ़े और बिक्री भी करे, लेकिन बिक्री कैसे करे? पैसे के रूप में नहीं, ज्ञान के रूप में। जब हम कोई पुस्तक प्रभुपाद जी की किसी को देते हैं तो वो ज्ञान का वितरण कहलाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते पुस्तक वितरण का असली अर्थ है ज्ञान का वितरण, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब उस पुस्तक को लेगा, उसको पढ़ेगा तो उसको ज्ञान प्राप्त होगा। इसके पश्चात प्रभुपाद जी ने बताया कला का अर्थ क्या है। कला का सच्चा अर्थ है सच्चा आनंद। जो कला भगवान के द्वारा किसी भक्त को प्राप्त होती है और वह भक्त उस कला को कृष्ण की सेवा में लगाकर आनंद प्राप्त करता है, उसको कहते हैं कला का अर्थ। तो प्रभुपाद जी कभी कभी अपना उपदेश संक्षिप्त में बता देते थे, लेकिन उस उपदेश में गहन निर्देश होता था। तो यशोदानंदन प्रभु कहते हैं एक बार हम नंदग्राम में एक सुंदर चित्रकला को देख रहे थे और श्री प्रभुपाद जी ने प्रभु जी की तरफ मुड़कर कहा, कला का अर्थ है भरा हुआ पेट। अब कोई भूखा हो तो वह चित्र पे भी ध्यान नहीं देगा, उस कागज पे भी ध्यान नहीं देगा, उस रंग पे भी ध्यान नहीं देगा, उसका ध्यान होगा केवल प्रसाद के प्लेट की तरफ, क्योंकि उसका मन तो केवल पेट भरने में लगा हुआ होता है। उसी प्रकार से कृष्ण चेतना का अर्थ है सच्चा सुख। जो भक्त भक्ति में सुख प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब उसने सच्ची वास्तविक रूप में कला का अर्थ समझ लिया है। और इसके पश्चात गुरुदास प्रभु जब ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो प्रभुपाद जी कहते हैं जिस प्रकार बारिश कभी भेदभाव नहीं करती, अपने बूंदों की वर्षा वह समुद्र पे भी करती है, पृथ्वी पे भी करती है, उसी प्रकार कृष्ण सभी भक्तों से समान रूप से प्रेम करते हैं। लेकिन कोई भक्त भगवान की तरफ कदम बढ़ाता है, भगवान उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं। ये भगवान का विशेष प्रेम है उस भक्त के प्रति। और प्रभुपाद जी के लिए भी कोई शिष्य कोई उच्च नहीं है, कोई निम्न नहीं है। प्रभुपाद जी सभी शिष्यों से समान रूप से प्रेम करते हैं। लेकिन जो शिष्य सेवा में लगा हुआ है, उस सेवा के प्रति वह अपने गुरु के चरणों में प्रेम अर्पण कर रहा है, तो ये गुरु का जो प्रेम है शिष्य के प्रति और अधिक बढ़ जाता है। अब हम सुनेंगे कृष्ण ही भगवान क्यों है। गुरुदास प्रभु कहते हैं जब हम पहली बार कुंभ मेले में गए थे तब प्रभुपाद एक बड़े और भव्य तंबू में ठहरे हुए थे, जो किसी खाना बदोश के शयन कक्ष जैसा लग रहा था। वहां बहुत से तथाकथित बड़े ज्ञानी भी उपस्थित थे। यह नहीं था कि प्रभुपाद हमसे अधिक प्रेम करते थे, बल्कि हम सेवा में लगे हुए थे, कुछ कर रहे थे और वे उसी का प्रत्युत्तर दे रहे थे। प्रभुपाद ने हमसे पूछा, तुम कैसे जानते हो कि कृष्ण ही भगवान है? तो किसी एक ने उत्तर दिया, क्योंकि भगवत गीता में ऐसा कहा गया है। प्रभुपाद ने कहा, कोई ये कह सकता है कि वह तो मात्र एक पुस्तक है? मैंने कहा, क्योंकि आप कहते हैं प्रभुपाद। उन्होंने उत्तर दिया, कोई कहेगा वह क्या जानता है, वह तो एक बूढ़ा आदमी है। अर्थात हम में से कोई भी एक संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। तब प्रभुपाद ने स्वयं उत्तर दिया, उत्तर यह है क्योंकि तुम आनंद का अनुभव करते हो। तुम्हें आनंद आता है, तुम्हें अमृत का अनुभव होता है, इसका प्रमाण अनुभव है, पकाने का प्रमाण खाने में है। मैंने सोचा ये कितना अद्भुत उत्तर है, क्योंकि मैंने वास्तव में कई बार अत्यधिक आनंद का अनुभव किया था और वही अनुभव और प्रभुपाद के साथ मेरा संबंध ही मुझे बनाए रखता था। तो पहली बार प्रभुपाद जी जब कुंभ मेले में गए तो बहुत सुंदर भव्य तंबू में ठहरे हुए थे। बहुत सुंदर शयन कक्ष था, प्रसाद लेने का स्थान था और वहां पर बहुत से तथाकथित ज्ञानी भी उपस्थित थे। अब प्रभुपाद जी खाली हमसे अधिक प्रेम नहीं करते थे। जो भक्त सेवा में लगे हुए थे, आंदोलन के लिए कुछ कर रहे थे,
उनको भी प्रेम करते थे। यही उनका प्रत्युत्तर था। अब एक बार प्रभुपाद जी ने पूछा अपने शिष्यों से, तुम कैसे जानते हो कि कृष्ण ही भगवान है? तो किसी भक्त ने उत्तर दिया, कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं मैं भगवान हूं। प्रभुपाद ने कहा, अब कोई कहे कि ये तो मात्र एक पुस्तक है, हम इस पे विश्वास क्यों करें? तब किसी दूसरे भक्त ने कहा, क्योंकि आप कहते हैं प्रभुपाद कि श्री कृष्ण भगवान है, इसलिए हम मान लेते हैं कृष्ण भगवान है। तब उन्होंने ये उत्तर दिया, कोई कहेगा अरे इस बूढ़े आदमी को क्या पता। तो उन शिष्यों ने सोचा, अर्थात हम में से कोई भी संतोषजनक उत्तर प्रभुपाद जी को नहीं दे पा रहा था। तब प्रभुपाद जी उस प्रश्न का उत्तर स्वयं दिए। उत्तर यह था, क्योंकि तुम आनंद का अनुभव करते हो इसलिए कृष्ण ही भगवान है। जिनकी सेवा करके तुमको आनंद का अनुभव होता है वही भगवान है। तो इसका उत्तर जब प्रभुपाद जी के मुख से शिष्यों ने सुना तो वह सोचने लगे कि वास्तव में कितना अद्भुत उत्तर है। और प्रभुपाद जी इसका प्रमाण भी बताए, पकाने का प्रमाण खाने में है। तो गुरुदास प्रभु सोचने लगे कितना अद्भुत उत्तर प्रभुपाद जी ने दिया है, क्योंकि हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं और आनंद कृष्ण से ही आ रहा है, उसका मतलब कृष्ण ही भगवान है। कितनी सरलता से प्रभुपाद जी समझा देते थे। कृष्ण ही सारे रसों के उत्स है, स्रोत है, उन्हीं से सब रस प्रकट होते हैं। और श्री कृष्ण स्वयं आनंद कंद है, जब कोई उनकी सेवा करता है तो उसको भी आनंद प्राप्त होता है। तो हमें समझना चाहिए कृष्ण ही भगवान है। फिर भी मैं उसे पीटूंगा, नया शीर्षक है। गुरुदास प्रभु ने कहा, प्रभुपाद ने कार्यक्रम का आरंभ ब्रह्म संहिता के उन मंत्रों से किया जो अत्यंत मधुर और सबको शांति प्रदान करने वाले थे। लेकिन जैसे ही वे व्याख्यान देने वाले थे, मंच के पीछे अत्यधिक शोरगुल हुआ। प्रभुपाद की बहन पिशिमा अपनी कुछ बंगाली महिलाएं अनुयायियों के साथ मंच पर आ रही थी और आपस में बातें कर रही थी। पुरुष उन्हें चुप रहो कह रहे थे, जिससे वे और भी अधिक बोलने लगी। प्रभुपाद ने मुझे बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? मैंने उत्तर दिया, पिशिमा आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने मेरी ओर ऐसे देखा मानो कह रहे हो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है और ये सब क्या हो रहा है। मैंने कहा, कुछ महिला अनुयायी शोर मचा रही हैं। उन्होंने कहा, उन्हें शांत कराओ। मैंने विनम्रता पूर्वक जाकर कहा, कृपया शांत हो जाइए। कुछ ही क्षणों में शोर शांत हो गया। मैंने प्रभुपाद से कहा, अब सब ठीक है। तो तब प्रभुपाद मुस्कुराते हुए बोले, मैं उसे पहले पीटा करता था और अब भी पीटूंगा। ये बात उन्होंने अपनी बड़ी बहन के प्रति स्नेह पूर्वक और विनोद भाव में कही। तो मंच पे कार्यक्रम हो रहा था, ब्रह्म संहिता के श्लोक पढ़े जा रहे थे। श्लोकों को पढ़ने के पश्चात प्रभुपाद जी जैसे ही प्रवचन देना शुरू करने वाले थे तो उस स्टेज और मंच के पीछे बहुत शोर होने लगा। तो देखा गया प्रभुपाद की जो बड़ी बहन है पिशिमा अपनी कुछ बंगाली महिलाओं के साथ में मंच पर आ रही है और आपस में बातें कर रही हैं। और प्रभु जी लोग उनको बोल रहे हैं, माता जी चुप रहिए चुप रहिए। और इतना कहने पर वह और भी अधिक बोल रही थी। तो प्रभुपाद जी ने गुरुदास प्रभु को बुलाकर पूछा, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? तो गुरुदास प्रभु ने उत्तर दिया, पिशिमा आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ज्यादा तेज आवाज में बोल रही है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, उन्हें चुप कराओ, शांत कराओ। तो बाद में गुरुदास प्रभु जाकर पिशिमा को शांत कराए और कुछ ही क्षणों में जो शोर हो रहा था वो शांत हो गया। तो गुरुदास प्रभु ने प्रभुपाद जी के पास जाकर पुनः कहा, अब सब ठीक है। प्रभुपाद मुस्कुराते हुए बोले, मैं पहले भी उसको पीटता था, किसको? अपनी बहन को, और अब भी मैं पीटूंगा। तो भाई बहन में झगड़ा चलता रहता है, हाथापाई होती रहती है। ये बात प्रभुपाद ने मजाक में कही थी, विनोद में कही थी, स्नेह पूर्वक कही थी। उनका अपना प्रेम, अपना स्नेह बड़ी बहन के प्रति बहुत था। अगला शीर्षक है, गृहस्थ माया में क्यों होते हैं?
हरिविलास प्रभु, सुबह 4:35 कोई मेरी बाहों को जोर से थपथपा रहा था। उठो मूर्ख उठो। मेरी नींद टूटी और मैं सोचने लगा, क्या यह कोई बुरा सपना है, क्या हुआ? उसने कहा, तू मूर्ख है। प्रभुपाद बहुत क्रोधित है। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, क्योंकि मंगल आरती नहीं हुई। भक्त उठे ही नहीं। मैंने कहा, हे भगवान, मैं बहुत परेशान हो गया। नीचे भागा और कुछ भक्तों ने अभी अभी कीर्तन शुरू किया था। सब मुझे घूर रहे थे, मानो मैं ही दोषी हूं। मैं कुछ समझाने लगा, फिर चुप हो गया। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो जल्दी करो। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, प्रभुपाद आपको मॉर्निंग वॉक पर बुला रहे हैं। मैं बाहर गया। वहां प्रभुपाद पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे। हम चलने लगे। वो अनुभव अद्भुत था। ताजी हवा में हम चल रहे थे। सुबह के लगभग 6 बजे थे। मौसम भी सुहावना था। अचानक प्रभुपाद बोले, श्याम सुंदर, ये सब गृहस्थ माया में क्यों हैं? श्याम सुंदर चुप रहे। प्रभुपाद रुक गए, उनकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यही उनकी स्थिति है। इसका मतलब प्रभुपाद जी कह रहे, जो मंगला आरती में नहीं आता, मंदिर में रहने वाले भक्त, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वो सब माया में है। अधिकतर देखा जाता है गृहस्थ जिनको अपने ग्रह के कार्यों से फुर्सत नहीं मिल पाती, तो उनके लिए मंगला आरती आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत ही दुर्लभ ऐसे गृहस्थ भक्त होते हैं जो रोज मंगला आरती अटेंड करते हैं। तो हरिविलास प्रभु कहते हैं, जब सुबह के 4:30 से 5 मिनट आगे हो गई घड़ी, तो कोई व्यक्ति आया, मेरी बाहों को जोर जोर से थपथपा रहा था। उठो मूर्ख उठो। मेरी नींद टूटी और मैं सोचने लगा, ये कोई बुरा सपना है क्या? तो जो व्यक्ति उठा रहा था उसने बोला, तुम मूर्ख हो। प्रभुपाद बहुत गुस्से में है। तो हरिविलास प्रभु बोलने लगे, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि आज मंगला आरती नहीं हुई, भक्त उठे ही नहीं। तो मैं बहुत परेशान हो गया। मैं नीचे की तरफ भागा और सभी मुझे घूर रहे थे, मुझे दोषी मान रहे थे। और मैंने उनको समझाने का प्रयास किया, फिर मैं चुप हो गया। तभी किसी भक्त ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो जल्दी करो। तब हरिविलास प्रभु पूछने लगे, क्या हुआ? तो उस भक्त ने कहा, प्रभुपाद तुमको मॉर्निंग वॉक पर बुला रहे हैं। मैं बाहर गया। वहां प्रभुपाद पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। हम चलने लगे। बहुत अनुभव अद्भुत था। ताजी हवा चल रही थी और 6 बज चुके थे, लेकिन मंगल आरती आज नहीं हुई थी। मौसम भी अच्छा था। प्रभुपाद अचानक गंभीर स्वर में बोले, श्याम सुंदर, ये सब ग्रस्त माया में क्यों हैं? अब श्याम सुंदर प्रभु भी क्या उत्तर देंगे, वो भी चुप रहे। प्रभुपाद रुक गए और सभी गृहस्थों की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, क्योंकि यही उनकी स्थिति है। तो गृहस्थों की स्थिति क्या है? माया में रहना। तो गृहस्थ के लिए माया से निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई आश्रम में रहने वाला ब्रह्मचारी भी मंगलारती नहीं आता, नियमित रूप से मंगलारती को अटेंड नहीं करता, तो उसकी भी स्थिति माया में है। फिर इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, गंभीर भक्त वही है जो सुबह जल्दी उठता है। सुबह जल्दी उठकर उस समय का सदुपयोग भगवान की सेवा में लगाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ही ऐसा समय है जो आध्यात्मिक क्रिया को परिपूर्ण बना सकता है। इसलिए सदैव याद रखना चाहिए कि हमें मनुष्य शरीर मिला है। पशु पक्षी भी मनुष्य से पहले उठ जाते हैं। मनुष्य का कर्तव्य उनसे पहले उठे और शरीर को भगवान की सेवा में लगाए, मंगल आरती आए, भक्तों के साथ में बैठकर जप करे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, अधिकतर मेरे गृहस्थ दोबारा जन्म लेंगे। मेरे गृहस्थ शिष्य 75% मेरे गृहस्थ शिष्य दोबारा जन्म लेंगे। तो बड़ी कठिन स्थिति होती है गृहस्थ के लिए। कम से कम हफ्ते में 2 या 3 दिन तो मंगला आरती आना चाहिए। ऐसा एक नियम गृहस्थ भक्तों को मनाना चाहिए, जिससे उनका बैटरी चार्ज हो सके, मंगला आरती में आकर उत्साह बढ़ सके भक्ति में। तो मंगला आरती बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे आंदोलन में। प्रभुपाद जी ये लीला से हमको सिखा रहे, कोई भी आश्रम हो, कोई भी वर्ण, उसमें जो भी भक्त रह रहा है,
उसको सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम अवश्य अटेंड करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।